पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा के नज़दीक 216 बेटियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा भी शामिल हुई। ये सामूहिक विवाह उन परिवारों की बेटियों के लिए आयोजित किया गया था जो हाल में ही पंजाब के कई जिलों में हुई बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए थे। अतिवृष्टि के कारण कई परिवारों को बेघर होना पड़ा और उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया था। फिरोजपुर के कस्बा गुरहट सहाय के आंवला परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ एवं संत सम्मेलन जो 12 से 18 नवंबर तक प्रतिदिन हवन पूजन और प्रवचन का आयोजन हुआ, जबकि 19 नवंबर को 216 कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। बुधवार सुबह बाबा धुंधाधारी मंदिर से कलश यात्रा निकाली। सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश लिए संत महात्मा ब्राह्मण और श्रद्धालुओं के साथ नगर भ्रमण पर निकली। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रों की गूंज से यज्ञशाला में पहुंचकर संपन्न हुई, जहां वैदिक विधि से पूजा और हवन की शुरुआत की गई। यज्ञशाला में विशेष रूप से बनाए गए 9 पवित्र हवन कुंडों में पुरुष सूत्र मंत्रों के 3,20,000 जप किए गए। प्रतिदिन सुबह 9 से 12 बजे तक पहला हवन सत्र, दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक दूसरा हवन सत्र, शाम 5 से 7 बजे तक संत समाज ने भक्ति, सेवा और मानवता पर आधारित प्रवचन देकर श्रद्धालुओं को आत्मिक आनंद से भर दिया। महायज्ञ में काशी, हरिद्वार, उज्जैन समेत विभिन्न तीर्थों से लगभग 500 ब्राह्मण, साधु और संत और विद्यार्थी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद छतरपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सारा समय लाइव टीवी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास गए थे। फिरोजपुर है पंजाब में। पाकिस्तान का बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर था और चूंकि हमारे माइक का चुंगा उसी की तरफ था, वहां 216 बेटियों का विवाह था। वो बेटियां जो अभी पंजाब में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई परिवारों के घर उजड़ गए थे, उनकी बेटियों का आज विवाह था। और आंवला परिवार ने सिख परंपरा के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में ये उत्सव किया था। और गुरु ग्रंथ साहब सन्मुख रखे थे और क्या हिंदू क्या सिख सबने गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख में आज गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। इसलिए हमको जाना पड़ा, क्योंकि बाढ़ग्रस्त बहुत बेसहारा परिवार की बेटियां थीं। हमारे प्रिय तरुण भंडारी जी, उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो हम सुबह निकल गए। बड़ा लंबा दूर है, अभी आ पाए, दिन भर थक गए चलते ही चलते। वहां गए, खूब सिख भाइयों ने बड़ा प्यारा स्वागत किया। पंजाब में खूब धक्का मुक्का भय, इसलिए आने में हमको थोड़ी देर हो गई है, पर वो भी जरूरी है। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हारा केवल पर्चा बनाने आए हैं, न केवल हिंदू राष्ट्र की बात बताने आए। हमारा उद्देश्य एकमात्र इतना है कि तुम भी हमारी तरह उन्मुक्त हो जाओ, तुम भी हमारी तरह हो जाओ।